हम जो है वो ज़बूर की जो कि हमने 13 की तीसरी आयत करीमा की तरफ देखते हैं, उसे देखते हैं। वहां पे लिखा है कि ऐ खुदावन मेरे खुदा मेरी तरफ मुतवज्जा कर और मुझे जवाब दे, मेरी आंखें रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। और अब हमने जो कि ज़बूर की 13 की उसकी तीसरी आयत करीमा को हमने पढ़ा, क्या खुदावन मेरे खुदा मेरी तरफ मुतवज्जा कर और मुझे जवाब दे। यकीनन में वो जवाब देता है। उसका कान जो कि बारी नहीं है, जो कि सुन नहीं सकता है, वो यकीनन में हमारी सुनता है, बल्कि नजदीक होकर सुनता है। हम ज़बूर की किताब उसके 18 बाब और उसकी 28वीं आयत करीमा को देखते हैं। ज़बूर 18 उसकी 28वीं में, इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा, खुदावन मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। आमीन। यकीनन में वो अंधेरे को दूर करने की ताकत को रखता है। वो जो हमारी जिंदगियों में अंधेरे आए हैं, वो जो हमारी जिंदगियों में तूफान है, जो कि मुसीबतों के परेशानियों के, उसको दूर करता है। उसमें जब वो चिराग को रोशन करेगा, हमारी जिंदगियों के जो कि चिराग जो कि बुझे हुए हैं उसको रोशन करेगा। ये चिराग, ये कोई रोशन जो कि रोशनी जो कि इसमें बयान किया गया है, मेरी आंखों की रोशन कर। इसमें ये नहीं कि आपकी आंखें आप नबीना हो चुके हैं और आप जो देखना शुरू नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं है, बल्कि ये रूहानी तौर पे बयान किया गया है। इसमें है कि आपकी हमारी जो कि आंखें हैं वो खुल जाए, जो कि इब्लीस अपने कामों को कर रहा है, जो कि इब्लीस हमारे कानों को बढ़ता है और आकर जो ऐसी बातों को करता है कि तू अब ये करे, अब ऐसा करना चाहिए, अब लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, अब इस काम को जाकर तू ऐसा कर दे, अब उसके भाई को जाके उसके कानों में ऐसी बातें कर और उसके घर में जाके ऐसी बातों कर, ताकि क्या हो, फसाद की जड़ पकड़े और लड़ाई झगड़े पैदा हो। हमारी आंखें खुले और ये भी कि हम खुदा की राहों से दूर हो जाए कि इस काम में इतना पैसा नहीं है, हरामकारी की काम में तो बहुत ज़्यादा पैसा है, उसमें हम थोड़ा सा काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन जो मेहनत मजदूरी की कमाई है उसमें पैसे कम हैं। इब्लीस ऐसी बातों को जो वो हमारे कानों में डालता है। ऐसी आंखें, ज़बूर जो दाऊद नबी कह रहा है कि हमारी आंखों खोल और रोशन कर दे। और इब्लीस यकीनन में आपसे भागेगा जब आप जो खुदा से कहेंगे, जब आप जो यकीनन में खुदा से इल्तिजा करेंगे तो यकीनन में वो सुनेगा। और जब आप इब्लीस को कहेंगे कि इब्लीस दूर हो, तो यकीनन में इब्लीस भागेगा, बल्कि दौड़े लगा कर जब वो भागेगा, वो आपसे दूर होगा, आपको कहना पड़ेगा। और उसके कलाम मुक़द्दस पर हमें मुकम्मल तौर पर जब वो यकीन रखना होगा। ऐसा ना हो कि बाद में जाके वक्त पूरा हो जाए और फिर पछतावा हो, और फिर जाके वैसा वक्त नहीं होगा कि अब हमें जब जमीन पर जो कि बड़ा सुनहरा मौका भी मिला हुआ है कि हम जब खुदा की हुज़ूरी में रहें, उसके नाम को जलाल दे। खुदा ने तो हमें इसलिए पैदा किया कि हम जब उसकी इबादत करें, उसके नाम को जलाल दे, लेकिन इंसान जो क्या वो और कामों में है, खुदा से दूर है। तो हमें जब वो खुदा की हुज़ूरी में आने की जरूरत है, खुदा के कामों पर जब आने की जरूरत है, खुदा की राहों की तरफ जब रुजू लाने की जरूरत है, खुदा के पाक कलाम जो कि राह और जिंदगी है, जो कि सच्चाई है, उसके ऊपर जब वो ईमान लाने की जरूरत, ताकि हम भी जब उस बादशाही में जाने वाले हो, हमारे जामे जो कुछ जब वो धुले हुए हो, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे मौत की जब नींद आ जाए और फिर बाद में पछतावा हो, और फिर जब मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है, बाद में मौका नहीं होगा। और हम देखते हैं ज़बूर की दोबारा उसी ज़बूर की तरफ आते हैं, ज़बूर 13 में, वहां पे हम जब देखते हैं ज़बूर 13 बाब की उसकी 4थी कलीमा में से, जो कि ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं इस पर गालिब आ गया, ना हो कि जब मैं जुम्बश खाऊं तो मेरे मुखालिफ खुश हो। अब ये दुश्मन जो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दुश्मन हमारा जो कि इब्लीस है,
वो इस बात से खुश हो कि मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अब घरों के अंदर जाके अपना काम कर दिया। वो खुश होता है। जब वे खुदा से दूर होते हैं तो इब्लीस खुश होता है, वो खुशी को मनाता है। जब कोई नौजवान इब्लीस की राहों पर चलता है तो इब्लीस खुश होता है। उसके जो लश्कर है, उसके जो अपने छोड़े हुए बच्चे हैं जो उसके, वो खुश होते हैं। उन्होंने अपने कामों पर लगाया हुआ है। इब्लीस जो उन्होंने अपने गुरुओं को छोड़ा हुआ है कि अब तूने ये काम करना है, तुझे ये काम दे दिया, तूने जाके नौजवानों को पकड़ना है, तूने जाके बड़ों को पकड़ना है, छोटों को पकड़ना है, अब तूने जाकर खादमाओं को पकड़ना है, खादमीन को पकड़ना है, तूने चर्चिस में जाना है, घरों में जाना है, तूने यहाँ जाकर हर जगह जाकर यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलों में जाकर काम को करना। और इब्लीस खुश होता है। और हमें इब्लीस जो कि पहले से हारा हुआ है वो हारा ही रहेगा, और वो जो कि हमारे पैरों के नीचे कुचला हुआ है वो कुचला ही रहेगा। आइए हम जरा ज़बूर में से ज़बूर 35 में लिखा है कि खुदावन मेरे दुश्मन को मुझ पर खुश ना हो। दाऊद कह रहा है, खुदा से फरियाद कर रहा है, मुनाजात कर रहा है, खुदा मेरा दुश्मन मुझ पर खुश ना हो। हम ज़बूर की किताब उसकी 13 बाब में से उसकी 5वीं देखते, ये आखिरी है, इसके बाद मैं वाइंड अप करने लगा हूँ। ज़बूर 13 बाब उसकी 5वीं आयत करीमा जो कि पहले हमें हमारी चीजों के पढ़ा उसमें से, लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया है, मेरा दिल तेरी नजात से खुश होगा। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। कहिए, अपनी ज़बानों खोलिए। आप जब अपनी ज़बानों को नहीं खोलेंगे तो बरकत हासिल नहीं करेंगे। कहिए आमीन आमीन आमीन। में हमारा तवक्कल जो है वो खुदावंद के ऊपर है, उसके ऊपर है कि वही जो कि जिंदा खुदा है, वही हमें जब जोर बख्शता है, वही जो कि हमारे साथ होता है। हम देखेंगे ज़बूर 31 की उसकी 7, ज़बूर 31 बाब की उसकी 7वीं आयत करीमा में से हम देखेंगे, लिखा है कि तूने मुझे दुश्मन के हाथ में असीर नहीं छोड़ा, तूने मेरे पाँव को कसादा जगह में रखे हैं। ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर से पढ़ लेते हैं 6 में से, मेरा तवक्कल तो खुदावन ही पर है, मैं तेरी रहमत से खुर्रम रहूंगा, क्योंकि तूने मेरा दुख देख लिया है, तू मेरी जान की मुसीबतों से वाकिफ है, तूने मुझे दुश्मन के हाथ में असीर नहीं छोड़ा, तूने मेरे पाँव को कसीदा जगह में रखे हैं। ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। यहाँ पर दाऊद नबी जो कि खुदावन के ऊपर तवक्कल की दुआ करता है, खुदा के ऊपर इत्काद और भरोसा की दुआ कर रहा है, वो खुदा से कहता है कि मेरा तवक्कल तो खुदा ही पर है। और हमें भी आज ऐसा कहने की जरूरत है कि सुनिए जरा, मेरा तवक्कल जो कि वो खुदा ही पर है, किसी मबूदों के ऊपर नहीं है, जो कि बोलता नहीं है, जो कि सुनता नहीं है, जो कि साथ नहीं होता है, बल्कि हमारा खुदा जो कि है वो जिंदा खुदा है, वो बल्कि साथ होता है। और जब भी हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम मुसीबत में होते हैं तो वो हमें उस मुसीबत से निकाल लेता है, और हम परेशानी में जब दलदल में घर से चले जाते हैं तो वो अपना बुलंद बाजू बढ़ा कर हमें उसमें से निकाल लेता है। आमीन। जोरदार ताली उसकी जिंदा खुदा की, जो ऐसी कुदरत और ताकत को रखता है। हम जहाँ कहीं भी देखते हैं, हम जब आसमान की तरफ अपनी निगाहों को उठाए तो हमें उसकी शान और शौकत देखने को मिलती है। हर एक बात में, चांदों सितारों में और कहकशाओं में उसकी जो हमें कुदरत देखने को मिलती है। जमीन की तरफ हम जब अपनी नजरों को दुर्हाते हैं, इधर उधर देखते हैं तो हमें बड़ी कुदरत देखने को मिलती है। हर एक चीज में उसकी शान और शौकत और उसकी अक्लमंदी, उसकी मोहब्बत जो कि हमें देखने को मिलती है, जो कि वो हमसे करता है।
हमारा तवक्कुल जो क्या है वो खुदा के ऊपर ही जो है वो होना चाहिए। खुदा ने मसीह आप सबको जो है वो आज के पाक कलाम की वजह से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।